कई इन्वेस्टर्स को लगता है कि उनको जो रिटर्न्स मिलने चाहिए थे वो उनको नहीं मिले। ऐसा क्यों? चलिए एक सिनेरियो से समझते हैं। दो इन्वेस्टर्स थे, मिस्टर गुप्ता और मिस्टर खन्ना। दोनों ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया सेम मार्केट कंडीशंस में, लेकिन कुछ साल बाद मिस्टर गुप्ता अपने रिटर्न से कुछ खास सैटिस्फाइड नहीं थे और वही मिस्टर खन्ना ने बेटर रिटर्न्स एंजॉय किए। तो अगर दोनों ने सेम मार्केट कंडीशन में इन्वेस्ट किया था तो ये डिफरेंस क्यों आया? इसका जवाब है इन्वेस्टर बिहेवियर एंड बायसेस। आइए इन्वेस्टर के बिहेवियरल बायसेस को समझते हैं ताकि हम भी वही गलतियां ना करें और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सही डायरेक्शन दे सकें। एक्सपीरियंशियल और रीसेंसी बायस, यानी जो अभी देखा वैसा हमेशा होगा। एक्सपीरियंशियल बायस तब होता है जब इन्वेस्टर अपने पास्ट एक्सपीरियंस को ओवर वैल्यू करता है। अगर पिछले 1 साल से मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इन्वेस्टर मान लेता है कि ये ट्रेंड हमेशा रहेगा और बिना सोचे इन्वेस्ट कर लेता है। दूसरी तरफ अगर उसने एक बार लॉस एक्सपीरियंस किया हो तो उसे लगता है कि मार्केट हमेशा से ही रिस्की रहेगा। ये बायस इन्वेस्टर को ओवर कॉन्फिडेंट या अननेसेसरी फियर में डाल देता है, जिससे कि वो इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेता है और अपनी इन्वेस्टमेंट का फुल पोटेंशियल अनलॉक नहीं कर पाता। फेमिलियरिटी बायस, यानी जो जाना पहचाना है वही सेफ है। इन्वेस्टर्स अक्सर वही स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स चूज करते हैं जो उसको पर्सनली फेमिलियर लगते हैं और बेहतर या नया ऑप्शन इग्नोर करते हैं भले ही उनमें ज्यादा पोटेंशियल हो, यानी कि लिमिटेड चॉइस तक सीमित रह जाते हैं, जिससे कि रिटर्न्स ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते। हर्ड मेंटालिटी, यानी अगर सब कर रहे हैं तो सही होगा। कई इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि उनके आसपास के लोग किसी एक एसेट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बिना रिसर्च किए उसको फॉलो कर लेते हैं। ये लोग ये सोचते हैं कि अगर सब कर रहे हैं तो सही होगा, लेकिन मार्केट में जो पॉपुलर है वो हर किसी की फाइनेंशियल नीड्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सही नहीं होता है। भीड़ को फॉलो करने से इन्वेस्टर्स उनके लिए जो बेस्ट है वो इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं करते और अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते। इन्वेस्टिंग एक रैशनल प्रोसेस होनी चाहिए, पर जब इमोशंस और बायसेस बीच में आ जाते हैं तो एज इन्वेस्टर्स लॉजिकल डिसीजंस लेना मुश्किल हो जाता है और ऐसे टाइम पे इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने के लिए टाइम नहीं दे पाते। इसी वजह से जो पोटेंशियल रिटर्न मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। तो अगर आप भी एक इन्वेस्टर है तो इन बायसेस से बचने के लिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए एक सही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की गाइडेंस जरूरी है। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ इन्वेस्टमेंट में हेल्प नहीं करता बल्कि आपको पैनिक डिसीजंस और मार्केट के इमोशनल ट्रैप्स से बचाता है ताकि आप इंपल्सिव एक्शंस ना ले, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने का मौका दे, अननेसेसरी लॉसेस से बचे और अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को भी अचीव कर सके। अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और बेहतर बनाने के लिए आज ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.